हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैरामाउंट इंग्लिश स्टडी विद राजन सर। यहाँ आप लोगों के लिए जो आज है अपडेट वो बहुत ही सिग्निफिकेंट है, तो आपको एक एक करके हम बता रहे हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग की जो भी परीक्षाएं अब तक हो चुकी हैं और आगे की क्या योजना है, जैसा कि कैलेंडर में आप तो जान ही सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो आपको हम बता रहे हैं। आप लोगों का जो मेंस का एग्ज़ाम है उसके बाद आप लोगों का रिजल्ट जल्दी डिक्लेयर किया जाए, इसके बारे में लोक सेवा आयोग में अभी हाल ही में एक मीटिंग हुई है। उसमें और भी कई पोस्ट हैं, कई पद हैं और कई ऐसे डिपार्टमेंट के भी उसमें नियुक्तियां हैं जिस पर भी चर्चा की गई है। जैसे कि चिकित्सा से रिलेटेड भी कुछ है, उसमें कुछ जो है उसमें तकनीकी शिक्षा से रिलेटेड भी है। उन सब पर भी कुछ ट्रेड जो वाणिज्य से रिलेटेड है, कृषि से रिलेटेड है, इन सब में भी भर्तियों का क्या स्थिति है और कैसे इनकी नियुक्ति की जाए, उस पर हाल ही में मीटिंग जो हुई है उस पर एक बड़ा फैसला आने को है। और आगे के लिए वैकेंसी भी क्या दी जा सकती है, क्योंकि आप जानते हैं कि इलेक्शन अब करीब है और इलेक्शन करीब होने के नाते जैसा कि निर्देश हुआ है कि जहां तक भी हो संभव हो सके हर डिपार्टमेंट में जो भी वैकेंसी हो उसको दिया जाए, तो उसको लेकर के भी चर्चा हुई है। तो लोक सेवा आयोग में जो लेक्चरर का एग्ज़ाम हुआ था उसका भी जल्दी मेंस परीक्षा करा करके और उसका जल्दी से रिजल्ट डिक्लेयर करके अंतिम रूप से उसकी नियुक्ति करा करके ये कार्य किया जाए, संपन्न हो, इसकी भी चर्चा उसमें हुई है। आगे जो भी है वो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की बात है, एलटी ग्रेड की बात है, एक एक करके बता रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में अध्याचन के बाद जैसी की स्थिति बनी है कि अध्याचन में तो बहुत ज़्यादा नहीं आया है, लेकिन 2013-2016 आपको ध्यान में होगा कि 2013-2016 में ऐसी बहुत सी सीटें थी जो वैकेंट हो गई थी, क्योंकि मोस्टली लोग जो है राजकीय एलटी ग्रेड में चले गए थे। तो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में 2016 की जो टीजीटी की वैकेंसी थी वो ज़्यादा खाली हुई। पीजीटी की भी कुछ खाली हुई, लेकिन टीजीटी की ज़्यादा खाली हुई। उसमें एसएसटी का भी था। साइंस में आप जानते ही हैं कि क्या कंडीशन हुई थी, उसमें मोस्टली सीट वो एलिजिबल ही नहीं हो पाए और उनको जो है ऐसे ही बाहर होना पड़ा, सीटें वैकेंट रह गई। तो सारी सीटें वैकेंट होने के नाते उसका ये चीज़ होने वाला है। राजकीय एलटी ग्रेड में जो सीटें वैकेंट ही नहीं हो पाई थी, राजकीय एलटी ग्रेड में भी वो सीटें फिर वैकेंसी के रूप में आ रही हैं 8000 लगभग, और वो एकदम अंतिम रूप में है आने को। जल्दी ही आपको जनवरी में फर्स्ट वीक में देखने को मिल जाएगा। और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की जो वैकेंसी है उसको आने में थोड़ा सा टाइम विलम्ब हो रहा है और लगेगा, अभी थोड़ा सा और समय लगेगा, क्योंकि अध्याचन के बाद ये सारी सीटों को देखना कितनी कैटेगरी का है, किस जो है पोस्ट के लिए है, क्योंकि 3 पोस्ट हो गया इसमें। इस बार प्रिंसिपल का भी पोस्ट है और पीजीटी का भी है और टीजीटी का भी है, तो तीनों पोस्ट को मिला करके यहाँ पर वैकेंसी जारी होगी। और ये वैकेंसी कितनी हो सकती है आपको बताए थे, 20,000 तक हो सकती है, उसके आसपास हो सकती है। और नेक्स्ट है बात अब आपका एलटी ग्रेड में जो वेटिंग लिस्ट से है और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की वेटिंग लिस्ट से है। उसमें वेटिंग लिस्ट की जो विज्ञप्ति थी आपको हम बताए थे जो कि वो आने वाली है, तो 4 जनवरी तक वो विज्ञप्ति आपके पास आ जाएगी। उसमें जो लोग 10% की वेटिंग में थे उनका पूरा चांस है कि अब सिलेक्शन और नियुक्ति हो जाएगी। जो भी मैटर फंसा हुआ था डीआईओएस में, जो मैटर आया था निर्देश, आपको ध्यान में होगा कि जो आया था कि श्रेणीबद्ध तरीके से उसको रैंकिंग वाइज से जो है कॉल करके कैंडिडेट को उनको कॉलेज अलाट करके उनकी नियुक्ति प्रक्रिया की जाए, जो कि बहुत जटिल रहा, कॉम्प्लिकेटेड हो गया। बाद में उसमें संशोधन सुधार करके चयन बोर्ड ने कहा कि नहीं, यहाँ से ही लिस्ट जारी करके और जो अभ्यर्थी होंगे उनका चुनाव किया जाएगा। तो ये सब चीज़ को लेकर के जो मैटर अभी तक उलझा रहा, नहीं हो पाई नियुक्ति लोगों की, अब वो विज्ञप्ति जारी होने को है, उसकी आधार पर अब आगे की नियुक्ति प्रक्रिया जो बची है वो पूरी होगी। और एलटी ग्रेड में जो वेटिंग लिस्ट है उसमें जो पता चला है उसमें जो सीट हो रही है
वो मैथ्स और उसमें है साइंस का, इसके अलावा आपका इंग्लिश का, और कुछ सीट जो है एसएसटी का जो है ये जानने को मिल रहा है कि उसकी वेटिंग लिस्ट जारी हो सकती है। हिंदी भी कुछ बातें आ रही हैं, लेकिन श्योर अभी हम 100% नहीं कर सकते हैं। लेकिन एसएसटी का और इंग्लिश का और जो है साइंस की कुछ जो है सीटें अभी राजकीय इंटीग्रेट में आ सकती हैं वेटिंग लिस्ट के रूप में। हाँ, मैथ्स का भी है, ओके, मैथ्स का भी वेटिंग लिस्ट में है जो आपकी वेटिंग लिस्ट में आ सकती है। तो इतनी सारी चीज़ें वेटिंग लिस्ट के लिए है। आप लोग को बताए भी थे कि हम आप लोगों को वेटिंग लिस्ट में बता देंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट के आने के चांसेस हैं, वो आपको आज हम बता दिए हैं। और आगे भी हम आपको ये भी बताते रहेंगे कि कब वेटिंग लिस्ट जारी हो जाएगा, ये भी हम आपको बता देंगे। तो ये सारी चीज़ें थी। हाँ, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो परीक्षाएँ हुई हैं उसका भी आपका प्री का हो ही गया है एग्ज़ाम, और रिटन का एग्ज़ाम हो ही गया है, और आंसर की भी आ गया है। रिजल्ट जल्दी डिक्लेयर होगा। उसके बाद साक्षात्कार जो होगा वो आपका जनवरी के बाद यानी कि फरवरी में ही हो सकता है, फरवरी मार्च में, उसके पहले होने का चांस नहीं है। और इलेक्शन अगर आ जाता है तो वो बाद में ही प्रक्रिया पूरी होगी। हाँ, कोई भी परीक्षाएं अब होंगी वो इलेक्शन के बाद ही हो पाएंगी। मतलब मान के चलिए कि वो परीक्षाएं आपकी अब जाएंगी जून में, जुलाई में, अगस्त में जाएंगी। उसके पहले अब कोई भी एग्ज़ाम होने के चांसेस इधर नहीं दिख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें थी आपकी। और इसके अलावा आप लोगों को जो है यूजीसी नेट का जो अभी तक चल रहा था उसमें एडमिट कार्ड कुछ लोगों के नहीं जारी हो पाए हैं। जल्दी डेट उसमें कुछ मोस्टली हो गया है, कुछ रह गया है, वो भी जल्दी जारी कर दिया जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। हैव अ नाइस डे।